गिरिडीह जिला के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैंपस में पीसी महालन नोबिस की 49वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत अतिथि के रूप में शामिल हुए व उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने पीसी महालन नोबिस की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के संस्थापक पीसी महालन नोबिस द्वारा स्थापित की गई संस्था को कुछ असामाजिक तत्वों व भूमाफियाओं द्वारा जमीन हड़पने की साजिश चल रही है, जिसे बचाने को लेकर मौजूद लोगों ने मंच के तले प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार से गुहार लगाई है। मौके पर मौजूद अधिवक्ता अमित सिन्हा, रंजीत राय, बब्बन खान आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस जगह पे खड़े हैं ये केवल हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात कि जिस जमीन पर, जिस भूखंड पर कभी पीसी महालन नोबिस जैसे शख्सियत का कदम यहाँ पड़ा होगा, तो गिरिडीह तो पूरा गौरवान्वित है कि उनके कदम कभी यहाँ पड़े। और उन्होंने जिस संस्थान की स्थापना की स्टैटिस्टिकल के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया जानता है। कल उनका जन्म तिथि था और एक दिन पहले उनकी पुण्यतिथि थी। और आज हम लोग इसलिए आए कि झारखंड में, आज सारे झारखंड में रहने वाले एक एक झारखंडी जानता है कि आज हूल दिवस है। तो ये संस्थान कभी हिंदुस्तान का नाज हुआ करता था, नाक हुआ करता था, लेकिन कई कारण थे। हम साजिश तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन कारण जरूर कहेंगे कि इस संस्थान को धीरे धीरे यहाँ बंद कर देने का कुछ लोगों ने मन बना लिया था। और कई लोग हैं जिन लोगों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे कुछ साथी अभी यहाँ साथ में हैं। और तब 2010 में इसका विरोध किया, और विरोध के बाद ये संस्थान यहाँ रुका तो जरूर, लेकिन जिसको एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था पीसी महालन नोबिस जैसे शख्सियत ने, उसको एक सब सेंटर बना करके छोड़ दिया है कुछ लोगों ने। तो हम लोगों ने तय किया आज हूल दिवस के मौके पर, ये हमारे सारे जो गिरिडीह के प्रबुद्ध लोग हैं जो यहाँ हैं, हम लोगों ने तय किया है कि आज से उनका एक पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे, उनके जन्म जयंती पर, पुण्यतिथि पर। और इस अवसर पर हम लोगों को बताएंगे कि ये एक सामान्य संस्था नहीं है। तो एक तो इसका एक पहलू है। दूसरा जो मेरी जानकारी में है कि यहाँ इसके लिए, शोध के लिए बड़ा सा भूखंड स्वयं उन्होंने दान दिया था, महालन नोबिस, उनके परिवार ने, और कई दानदाताओं ने, जिनकी पूरी दस्तावेज है, उसको सुरक्षित संरक्षित रखने का काम जिनके कंधे पे था, उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं निभाई। इसको हमको कहने में कहीं गुरेज नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दोषी हम समाज के वैसे लोग हैं जो थोड़े से लालच में ज़मीन का काम करने के लिए ज़मीन को हड़पना शुरू किया, और धीरे धीरे इसको अतिक्रमण करके उसके एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया। लिटिगेशन शुरू हो गया। प्रशासन भी जिस तरह से उसको करना चाहिए समय समय पर, उसका रोल तो बहुत बढ़िया रहा, कभी कभी वो उनका कदम भी धीमे पड़ा है। तो ये तमाम इशू हैं जिस पर हम लोगों ने तय किया है कि स्टैटिस्टिकल को फिर से उसी रूप में लाने के लिए, विकसित करने के लिए एक समिति, एक कमेटी, नाम उसका चाहे जो भी हो, हम लोग तय कर रहे हैं। और उसी के तहत हम लोग इस अभियान को आगे करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सबसे पहले तो गिरिडीह के तमाम जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, क्योंकि लोगों में जब तक जागृति नहीं आएगी, लोग समझेंगे नहीं कि इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, तो लोग फिर से वही कहेंगे कि एकजुट होकर के आगे आए। जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस संघर्ष में, इस अभियान में साथ दीजिए। और इतने महत्वपूर्ण संस्थान में, अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट थे, उनसे मेरी बात हो रही थी कि अब तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ डिप्लोमा की पढ़ाई, जबकि यहाँ से डिग्री दिया जा सकता है। जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं
जो IIT के समकक्ष की पढ़ाई है। अगर सरकार इसको उस रूप में ले आए, यहाँ विकसित करे, तो छात्रों के लिए भी एक बड़ा अवसर मिलेगा और फिर से एक नई शुरुआत होगी, जिसकी कल्पना, जिसकी स्थापना PC महालनोबिस जैसे बड़े शिक्षाविद, गणितज्ञ और समाज को जानने वाले के द्वारा तैयार किया गया। इसको हम लोग लड़ेंगे और एक और हम तमाम आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को सचेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी हैं इसमें, जिन लोगों ने इसकी ज़मीन पकड़ रखी है, वो सावधान हो जाएं, उनको हम लोग ठीक करेंगे, वो नहीं चलने देंगे। बहुत धन्यवाद।